Okay, so we are going to discuss that why C3 plants evolved as C4 plants. So as we already discussed, in C3 plants, the plant were requiring 18 number of ATP and 12 NADPH. So which is C3 plants में क्या होता है? There was a wasteful process which is called as photorespiration. What is this photorespiration? अगर हम आसान भाषा में बोले तो this photorespiration is just a wasteful process. किसके लिए? Plants के लिए. And in this process, you know what happens? Normally जो हमारा प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है? एट द सेम टाइम ग्लूकोज को बनाने के लिए वो एटीपी बनाता है. बट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन ना जो प्लांट्स हैं वो एटीपी यूटिलाइज करता है. इंस्टेड ऑफ सिंथेसिस ना इट इज यूटिलाइजिंग एटीपी एंड इट इज रिलीजिंग व्हाट? CO2. तो आपको नहीं लग रहा ये कुछ उल्टी चीज हो रही है? मतलब इंस्टेड ऑफ CO2 फिक्सेशन the plant is releasing CO2 by utilization of ATP. That is why the process is called as wasteful and it is known as photorespiration. The question is then why photorespiration? Why it is happening in C3 plants? So basically there are some drawbacks. आप कह सकते हो कि C3 plants जो है वो ना हमारा primitive type of plants है जिसने अपने आप को अभी तक evolve नहीं किया into an advanced type of plants that is called as C4. So इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि मैम जो C4 plants हैं that is more advanced than that of C3. Yes, these are the advanced. जैसे आजकल लोग भी एडवांस हो गए ना. पहले लोग नॉर्मल घरों में रहते थे जिनमें कि बस पंखे होते थे. उससे पहले तो पंखे भी नहीं होते थे. आजकल हमारे पास पंखे हैं, एसी हैं, ब्लोअर्स हैं. वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर होम्स. पहले तो बस एक घर कमरा होता था, बस रहने के लिए 2-4 कपड़े होते थे, एसेंशियल्स होते थे. आज तो अपने पास बहुत सारी वैरायटी है हर एक चीज की. लाइकवाइज इन केस ऑफ प्लांट्स आल्सो C3 आर primitive plants and C4 आर advanced plants. And why we are calling it as advanced? Because ये जो C4 है ना बच्चा इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है. Means they do not undergo this wasteful process while C3 performs this wasteful process. Now the question is, what are the adaptation shown by C4 plants in order to become advanced? So we are going to discuss the adaptation. It is your Cran's anatomy. अभी हम डिस्कस करेंगे what is Cran's anatomy. And second is dimorphic chloroplast. तो बच्चा अगर ये पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो हमारा रुबिस्को एंजाइम था which was involved in the carboxylation step, उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था राइबोलोस, राइट, 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. एंड आपने जब मुझसे पूछा भी था कि मैम ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस दोनों क्यों लिख रहे हैं? या तो आप कार्बोक्सिलेज लिखो या तो ऑक्सीजनेस लिखो. बट द रीजन इज क्योंकि ये जो हमारा एंजाइम है ना इट इज वेरी वेरी डायनामिक. बच्चा ये दोनों काम करता है. समटाइम्स इट एड्स ऑक्सीजन टू द एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स इट एड्स CO2. तो जैसा कि हमने देखा हमारे C3 प्लांट्स में जो रुबिस्को था दैट वाज एडिंग व्हाट? CO2. तो वहां पर इसकी एक्टिविटी कैसे होगी? कार्बोक्सिलेज. नाउ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन, this rubisco is acting as oxygenase. So the question comes कि मैम जब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होगी तो भी कोई प्रोडक्ट बनेंगे? ऑफ कोर्स नो. ठीक है, जब ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होती है बच्चा in the presence of oxygen, what does it form? It forms phosphoglycolate. और ये एक बच्चा 2 कार्बन का कंपाउंड है. ठीक है, सो द रीजन कि ये प्रोसेस हमने नहीं होने देना है कहां पर? आपके C4 प्लांट्स में. एज अ रिजल्ट C4 प्लांट्स ने एक एडेप्टेशन शो किया दैट इज कॉल्ड एज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. अब मेरी बात सुनो. डाइमॉर्फिक, डाई मींस 2, मॉर्फिक मींस मॉर्फोलॉजी. सो अगर कोई प्लांट 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट शो कर रहा है सो वी कॉल इट एज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? देखो रुबिस्को जो हमारा एंजाइम है वो कौन सी 2 एक्टिविटी शो कर रहा है? एक ऑक्सीजनेस और एक
कार्बोक्सिलेज। और हम नहीं चाहते कि वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करे, isn't it? हम यही तो चाहते हैं ना कि ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ना हो। So what we can do is we can prevent our rubisco to coming in contact with oxygen। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हमारे एडवांस प्लांट्स ने क्या किया, उन्होंने बच्चा 2 क्लोरोप्लास्ट बियर किए अपनी बॉडी के अंदर, 2 क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व किए। एक में RUBP जो है वो CO2 के साथ कंबाइन करके और हमारा PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बना ले रहा है एज यूजुअल। तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हुई, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और दूसरी जगह जहां पर हमारा रुबिस्को प्रेजेंट है मेरे बच्चों, वहां पर ना हमने ऑक्सीजन को आने नहीं दिया, ठीक है। लाइक यहाँ पर तो CO2 था, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन दूसरी जगह जहां पर हमारा ऑक्सीजन अगर है तो हमने वहां से रुबिस्को हटा दिया। तो क्वेश्चन ये आता है मैम अगर हमने रुबिस्को हटा दिया तो वहां कार्बोक्सिलेशन काम कौन कर रहा है? तो वहां पर हम एक दूसरा एंजाइम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पेप्टेज, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कैसा काम करता है, कार्बोक्सिलेशन। इट डू नॉट अंडरगो द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। आई विल रिपीट वंस अगेन, हमने क्या किया, जहां पर हमारा CO2 प्रेजेंट था वहां पे हमने RUBP रखा और फिक्सेशन करा दी ना, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारा वाटर स्प्लिटिंग के टाइम पर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो आप कहोगे कि मैम ऑक्सीजन होगा तो रुबिस्को किससे बाइंड करेगा ही करेगा, बट हमने क्या किया, जिस साइड पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी मींस PS2 वाली साइड, ठीक है, वहां पर ना हमने RUBISCO को एब्सेंट कर दिया। हमने कहा आपकी यहाँ पर एंट्री प्रोहिबिटेड है, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था। हमने वहां पर रुबिस्को को रखा ही नहीं, लेकिन हमने फिक्सेशन तो करानी है ना, प्लांट से CO2 एडिशन करा करके फिक्सेशन करा करके ग्लूकोज से बनाना है। तो वहां पर हम एक दूसरा एंजाइम ले आते हैं पेप्टेज, जो कि CO2 का फिक्सेशन कराता है। कौन से वाले क्लोरोप्लास्ट में, उस क्लोरोप्लास्ट में वेयर देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट, एंड द क्लोरोप्लास्ट जहां पर आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट। So this is all about the adaptation shown by C4 plants in order to overcome the wasteful process called as photorespiration. And ऐसा करके जो हमारे C4 plants है, it do not release any ATP in the wasteful process and they are called as evolved plants.